देखो, हम जो समझते हैं गुरु माने कोई शरीर है, कोई व्यक्ति है, तो ये हमारा देखने का बस बहुत छोटा सा एक नजरिया है, छोटा सा है, बहुत छोटा सा। गुरु कई बहुत बड़ा है, हम सोच नहीं सकते, हमारी सोच खत्म नहीं होगी, इतना गुरु विशाल है। एक बार यहीं पे विशालाक्षी मंडप में, तब नया नया विशालाक्षी मंडप बना था यहाँ 2003-04 में, तो बहुत सारे जो चाइना के लोग आए हुए थे यहाँ पर, सब उनका नया साल होता है, तो नए साल के लिए काफ़ी लोग आए हुए थे, 700-800 लोग आए हुए थे और सत्संग चल रहा था यहाँ पर। गुरुदेव बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था बढ़िया से, सब लोग। तो स्टेज पर जो गुरुदेव को सामान देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो मैं रहता था, सचिन रहते थे और 2-3 सेवक रहते थे। हम सब सामान जो जो भक्त देते थे लेते थे। तो उस समय चाइनीज लोगों ने बाजार से एक बॉक्स जो है कैट फिश का लेकर आए थे, मछली, जिंदा मछली। तो वो जो कहते हैं उनके अंदर ऐसा ट्रेडिशन है कि चाइनीज के अंदर जिंदा मछली देने से बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। तो वो अपने जो भगवान हैं उनको वो देते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी को उन्होंने एक बॉक्स में कम से कम 50-60 कैट फिश दी, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ। तो वो मछलियाँ दी और कुछ कुछ सामान दिए, चाइनीज़ का सारा दिए। वो मछलियाँ सारी जिंदी थी, बट एकदम बॉक्स में रहने की वजह से बस जिंदी थी सारी, थोड़ा सा पानी था भी उसमें। तो हमने सब सत्संग हो गया, वो बॉक्स उठाया, उठा के स्टेज के पीछे रख दिया। सब सामान जो था वो गुरुजी के कुटीर में लेकर चले गए। सब कुछ हो गया, समय हो गया, सब कुछ हो गया। तो गुरुदेव जो है यहाँ से फिर अपने पुरानी शक्ति कुटीर में चले गए। वहाँ पर शक्ति कुटीर में उनका विश्राम स्थल है, तो शक्ति कुटीर में जाके विश्राम में चले गए। तो हम लोगों का आदत था, मेरा तो सब काम खत्म करके रात को वहाँ जाके कुटीर के नीचे मैं बैठ जाता था, बस बैठता था। क्यों बैठता था मुझे नहीं पता पर बैठते थे बस। और बस बैठते ध्यान करते। तो लगभग रात का 1 बज रहा था। तो गुरुदेव को तो ये पता था कि मैं विशालाक्षी मंडप में रहता हूँ और यही सोता था मैं उस वक्त। वहाँ उस वक्त कोई सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, ना ही कुछ हुआ करता था, हमारे लोग ही सब सिक्योरिटी करते थे। और उस वक्त फ़ोन, मोबाइल कुछ नहीं हुआ करते थे, सिर्फ इंटरकॉम चलता था। तो एक इंटरकॉम यहाँ रहता था और मैं यहाँ पर कहीं सोता था। तो उस दिन तो मैं यहाँ पर सोया नहीं, मैं वहाँ कुटीर के पास जाके बैठा हुआ था बाहर। तो 1-1:30 बजे गुरुदेव बाहर आते, बोलते विजय विजय। तो मैं नीचे बैठता, कुटीर ऊपर है। तो मैं दौड़कर ऊपर गया, बोला रात को 1 बजे कौन बुला रहा है? तो देखा गुरुदेव। बोला जी गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोले मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, तुम यहाँ बैठे हो, मुझे पता चला तुम यहाँ बैठे हो। मैंने वहाँ इंटरकॉम पर भी फ़ोन किया तो कोई फ़ोन नहीं उठाया। तो बोला गुरुजी आज्ञा, मैंने आप बताइए क्या करना। बोले मुझे नींद नहीं आ रही है, वहाँ पर जो मछली दी हुई है इन लोगों ने, वो मछलियाँ तो सारी भूखी है, खाना नहीं खाया उन्होंने कोई भी। तो बोला जी गुरुदेव, खाना तो कोई भी दिया नहीं और हमको तो पता भी नहीं मछली को क्या खाना देते फिर गुरुदेव कुटीर में लेके जाते हैं हमको। फिर वहाँ से 2-4
प्रकार का प्रसाद देते हैं और बोलते जाके मछलियों को खिला दो और उनको थोड़े से बड़े से पौंड में डालो, वो अस्वस्थ हो रही है बहुत। तो देखिए गुरु क्या है, मछलियों की चिंता उनको। तब हजारों लोग सत्संग में है, हजारों लोग सत्संग में बैठे हैं, कब मछली दी हमको ही नहीं पता चला, और उनको वो भी पता है कि वो भूखी है और अस्वस्थ हो रही है। इसलिए रात को नींद नहीं आई, 1 बजे बोलो फोन करते। सोचिए आप गुरु क्या है, हम बता नहीं सकते गुरु क्या है। हम सोचते हैं गुरु को क्या पता होगा, छोटी छोटी चीजें, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमारा जीवन कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। गुरु को सब कुछ पता है, गुरु जी को हर एक चीज के बारे में पता है।